रात्रि के 8 बज के लगभग 3 मिनट हो चुकी है और जैसा कि एक बार पहले भी आप लोगों को बोला था कि एक लाइव के द्वारा आप लोगों से जुड़ने की कोशिश की जाएगी और वर्तमान के संदर्भ में हम जो लाइव कर रहे हैं वो आज जो राजस्थान सरकार के द्वारा अन्यायपूर्ण व्यवहार जो किया जा रहा है अलग अलग प्रकार से, जिससे युवा त्रस्त हो रहा है और उसके खिलाफ जो सरकार एक रणनीति के तहत प्रोग्राम करा रही है, तो उस पे लाइव कर रहा हूं। और ख़ास तौर से जो लाइव है आज जो शिक्षा निदेशालय बीकानेर की जो अपडेट थी उसके संदर्भ में, और आज जो बीएसटीसी के कुछ छात्रों के द्वारा अपनी मांगों के लिए जो आंदोलन किया जा रहा था और जिसमें तत्काल के ही कुछ नुमाइंदे या बनाए हुए नुमाइंदों के द्वारा उन पे लाठीचार्ज जो करवाया जा रहा है, जिसको लेके मैं लाइव किया था। अब जो मुख्य बात है 2018 की वेटिंग सूची को लेके 2016 की सूची को, एक बार आप रोक लो ताकि जितने लोग जुड़ रहे हैं उनके सामने अपनी बात रख सकूं। शिक्षा निदेशालय से में एक आप लोगों को पता हो तो पीटीआई भर्ती के भी काफ़ी अभ्यर्थी अपनी सूची की मांग को लेके बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे। लेकिन आज राज्य में एक विवाद चल रहा है शिक्षक भर्ती को लेके, और विवाद को तुल जो दिलवा रहे हैं वही लोग युवाओं के साथ एक मिसबिहेव करवा रहे हैं। बीएसटीसी के कुछ छात्र अपनी मांगों को लेके सरकार के सामने निकले, एक रैली निकाल रहे थे, एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे थे। सरकार के पुलिस के द्वारा जो किसी तथाकथित नेता के कहने से, इशारे से उन बच्चों पे अन्यायपूर्ण रूप से जो लाठीचार्ज किया गया वो एक निंदनीय है। लोकतंत्र है ये, और इन्हीं युवाओं के द्वारा इस सरकार को चुना था। इस सरकार के खिलाफ जब कोई भी बात आई तो उनके साथ खड़े थे। लोकसभा में भी इन युवाओं ने वोट डाला था, हालांकि परिणाम उनकी आशा के अनुरूप नहीं थे। आगामी दिनों में उपचुनाव भी होने वाला है और सरकार को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती है। इन्होंने तो 5 साल के बाद में अपने आप को सेफ करके सोच रखा है 5 साल बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन वर्तमान में जो बेरोजगारी की जो दर बढ़ रही है राजस्थान में, वही बेरोजगार वोट में प्रतिशत के बदले में अपनी दर को बढ़ाएगा। सबसे बड़ी बात, राजस्थान के युवाओं के पे जो लाठीचार्ज आज किया गया वो काफ़ी निंदनीय है, और मेरा संगठन, मेरी टीम इसकी भर्त्सना करते हैं। किसी भी प्रकार से युवाओं को जो गुमराह करके प्रायोजित रूप से जो लाठीचार्ज करवाया जा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। सरकार से हम निवेदन भी करेंगे अगर सरकार इस बात को समझे, वरना फिर हम इसके खिलाफ भी लामबंद होंगे। युवा अपनी जायज़ ही मांगों को लेके निकले थे, ये मांगे नाजायज़ नहीं थी। मेरे तथाकथित अगर बात रखी जाए, एक बात और, बीएसटीसी और बीएड ये विवाद एनसीटी की गाइडलाइन के द्वारा थी, और उस गाइडलाइन से युवा भ्रमित हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। इनके पास जो एसटीसी के बच्चे हैं उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है लेवल प्रथम में, और उन्हीं प्रथम लेवल के लिए वो अपनी बातों को सरकार के सामने रखना चाहते थे। उनको पता है उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वो शांतिपूर्ण तरीके से बात रखी जा रही थी, और सरकार का नुमाइंदे आते हैं उन पे लाठीचार्ज करवाते हैं। और ये चीज़ें बहुत ही गलत है, और उन युवाओं को भी समझना चाहिए कि आपका जो हित क्या है। ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा शायद तक बीएड बीएसटीसी पे, लेकिन उन युवाओं के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है वो गलत है। आज शिक्षा निदेशालय से कुछ बातें थी जिनके बारे में बार बार युवा मुझे कॉल कर रहे थे। देखो, आपको क्लियर कर देते हैं, जो प्रतीक्षा सूची जो आनी है वो लगभग 10 जनवरी से पहले उनका सारा काम हो जाएगा। इसमें पहला चरण लेवल प्रथम का है, फिर सब्जेक्ट वाइज इनकी लिस्टें आएगी। लगभग रिजल्ट तैयार है सभी का,
लेवल द्वितीय चाहे लेवल प्रथम हो। और 2-3 प्रकार से रिजल्ट तैयार था। जो सरकार का जो आदेश होगा उस हिसाब से रिजल्ट आउट किया जाएगा। लगभग ये है कि जो 3500 से अधिक जो न्यायालय का आदेश है उन लोगों को नियुक्ति मिली जा रही है। लेकिन लेवल द्वितीय में हमने जो अपनी तरफ से जो बात रखी थी उस पर एक बात और निकल के आई थी कि सरकार के द्वारा ये बात भी रखी गई है कि 1 गुना ही सूची जारी करनी है। जिस कैटेगरी का अभ्यर्थी जो स्थान रिक्त है यानी वेटिंग के रूप में जारी करनी है और वो लोग ही उस सूची में आएंगे। तो जो पहले सिलेक्टेड थे यानी जो हिंदी से सिलेक्ट था अब एसएस की मेरिट में आएगा या एसएस से जो संस्कृत की मेरिट में आएगा, एसएस से सिलेक्ट था, तो उन लोगों को जो पहले से सिलेक्ट थे उनका स्पष्ट तौर से नाम हटा दिया जाएगा। हालांकि निदेशालय की तरफ से ये भी बात रखी गई थी आज कि जो नए बंदे सिलेक्ट होंगे जो 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में, तो उनसे तीनों सब्जेक्ट में प्रायिकता मांग ली जाए कि हमारा पहले में आ जाए तो दूसरा जरूरत नहीं है, दूसरे में आ जाए तो तीसरे की जरूरत नहीं है, मतलब फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस, और जिसका नजदीक डिस्ट्रिक्ट है उसे दे दी जाए। लेकिन इस बात पे भी अब सरकार ने ये मनासा कर दिया है कि वही चीज तैयार कर दी जाए कि अगर 1 पे आ रहा है तो 1 पे करवा दो, 2 में हो रहा है तो 2 में करवा दे। लेकिन ये तय है कि जो पुराने सिलेक्टेड है उनको हटाया जा रहा है। तो कुछ अच्छी न्यूज है और आगामी दिनों में भी जो परिणाम होंगे हम उसके बारे में भी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। अन्य जो भर्तियां हैं वो भी प्रभावित, उससे भी काफ़ी युवा प्रभावित हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। अगर आप बद्री गुज्जर जी आवाज़ नहीं आ रही, अब आ रही है। रीशफल रिजल्ट नहीं आ रहा है, सभी से मैं पहले भी क्लियर कर चुका था। कई लोग ये सोच रहे थे कि रीशफल के नाम पे हमें लड़वा रहे हैं। मैं तो वो बात रख रहा था जिसकी वजह से भर्ती प्रभावित ना हो। सूचना सहायक यहां से मामला नहीं था, मैं कल बात कर चुका सूचना सहायक के बारे में जयपुर से। अन्य कोई बात होगी तो हमारी टीम आपको अवगत करा दी जाएगी। वैधता के बारे में जल्द ही इस बात के बारे में लिखेंगे, वैधता जो मुद्दा चल रहा है। लेकिन मुख्य मुद्दा यही है कि राज्य में युवाओं को गुमराह किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और सरकार ऐसे ऐसे तथाकथित नेता तैयार कर रही है। अलॉटमेंट जो जहां पे सीट जहां की खाली है बसंत जी, उसी के अकॉर्डिंग होगा, यानी वेटिंग के अकॉर्डिंग। के शर्मा जी, अमित जी, बिल्कुल रीसफल रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि रीसफल के लिए बहुत जो सरकार की तरफ से इस पे भी नेटवर्क इश्यू बार बार आ रहा है, रास्ते में हूं, और जो भी बात होगी और पोस्ट के माध्यम से या ट्वीट के माध्यम से रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन युवा गुमराह ना हो, इस बात को समझे। सरकार सिर्फ आपको लड़ाना चाहती है और किसी भी प्रकार से उनके पास कोई इस प्रकार के कोई मुद्दे नहीं है, तो वो मुद्दों को ही तुल देना चाहती है कि किसी प्रकार से एक दिन अगर लेट हो भर्ती में तो एक दिन उनको लेट का फायदा हो। राजस्थान रोजगार महासंघ उपचुनाव में भी सरकार को अगर युवाओं के हित में कार्य नहीं करेगी तो उसके खिलाफ पूरे एकजुट होके युवा के हित में कार्य करेगा। आपके कमेंट मैं देख रहा हूं, कई बीएसटीसी बीएड में शामिल नहीं होने देंगे, तो जान नहीं देनी है, सिलेक्शन लेना है, जान की बात कोई नहीं मांगता। अपना आपका अगर हक की बात है तो हक के मुद्दों के हिसाब से लीगल तरीके से आपको लड़ाई लड़नी है। कहीं भी बीएसटीसी जो छोटे भाई हैं उनको गलत कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपके नाम की कोई छवि खराब हो और आप अपने हक के जो मुद्दा है जो नौकरी का उससे भटक जाए। बहुत सारे युवा आपको गुमराह अब भी कर रहे हैं, उनसे बचे, क्योंकि वही लोग आपको बार बार गुमराह करके आपको बार बार ठगने की कोशिश कर रहे हैं
और उन्हीं के इशारों पे आप आज बहुत बड़े एक घटना के शिकार होते होते बच गए। छोटा सा लाठीचार्ज, एक युवा पे लाठीचार्ज इस सरकार के ताबूत में अंतिम कील ठोकने के बराबर होता है। और मेरे मानना यही है, नॉन जॉइनर पे वेटिंग आएगी 100%। रीट की विज्ञप्ति जल्द ही, काउंटडाउन शुरू है, तैयार है विज्ञप्ति। इसके बारे में कल मैं आप लोगों के भैया कई बार नेटवर्क इश्यू होगा। 2016 गणित विज्ञान और 2016 इंग्लिश के मुद्दे पे मैंने चर्चा की थी, उनके अभ्यर्थियों को मैं अलग से मैं बता दूंगा। बहुत सारी बातें हैं, मैं पूरा दिन वहां पे रुक के आया हूं, तो बहुत सारी अंदर से बातें भी समझ के भी आया हूं क्या चीज है क्या नहीं है। धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। भवानी जी पीछे बैठे हैं, देखो ये कह रहे हैं कि साथ मेरा नाम आपकी। ओके, शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि। आप सभी लोग जुड़े और आगे भी कोई भी बात होगी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। जो गुमराह कर रहे हैं, जो झूठ बोल के कई लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं युवा